अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज और आप देख रहे हैं ई स्कूल चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का कुरान एंड बायोलॉजी। अब देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह ये इरशाद फरमाया हुआ है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। कि अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है कि हमने हर जानदार चीज को किससे बनाया हुआ है? पानी से। अब देखिए, हम इसी आयत को लेके हमारे लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे कि वी मेड एवरीथिंग, एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अब देखिए, इस दुनिया में जब कुछ भी नहीं था, इस अर्थ पे जब कुछ भी नहीं था, तब कौन एग्जिस्ट करता था? तब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। कौन एग्जिस्ट करते थे? एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। जब कुछ भी नहीं था तब एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे। और देखें क्या हुआ कि इन एलिमेंट्स ने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, जो भी है। अब हम पढ़ेंगे वो एलिमेंट्स, 16 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? बायोजेनिक एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मगर हम पढ़ेंगे उन 16 एलिमेंट्स को जिनको हम कहते हैं बायोजेनिक एलिमेंट्स, जिसमें 6 जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ये 6 नाइट्रोजन जो हैं वो 99% पाए जाते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 99% पाए जाते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में, और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं बायोजेनिक। अब देखिए किस तरह लाइफ अराइज हुई है। क्या हुआ था कि इन एलिमेंट्स ने, जब ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, तो सपोज यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिले तो क्या बना? वाटर। सी, जब एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो इन एलिमेंट्स में मिलके क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स बनाया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। यहां से देखें वाटर की जो है वो प्रोडक्शन हो गई। अब क्या हुआ था, ये एलिमेंट्स क्यों जो है वो कंबाइन हुए थे? एक्चुअली ये एलिमेंट्स जो है, एक्सेप्ट वन एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन के अलावा इस अर्थ पे कोई एलिमेंट्स नहीं पाया जाता। ये सारे एलिमेंट्स कहाँ थे? स्टार्स में। अब देखिए, कहा जाता है, थियरीज आई मुख्तलिफ की ये तमाम जो एलिमेंट्स हैं, बम्बार्डमेंट हुई थी, हाईली इमिशन हुई थी रेस की, और जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का जो है वो आपस में फ्यूजन का रिएक्शन हुआ था। नतीजतन एक बहुत बड़ा शोला जो है वो स्टार से गिरा था जमीन पे, जिसके नतीजे में ये एलिमेंट्स जो है वो कंबाइन हुए। रीजन ये था इनकी कॉम्बिनेशन का। अब ये देखें, बायो एलिमेंट्स वाटर बना। सेम वे अगर हम इन बायो एलिमेंट्स को, जिनसे लाइफ आगे जाके बनती है, फॉर एग्जांपल अगर हम दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे अगर हम हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो सेल मेम्ब्रेन में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस को परफॉर्म करने में किसका अहम किरदार है? हाइड्रोकार्बन्स का। अगर हम इन 3 एलिमेंट्स को मिलाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर है या ग्लूकोज है, जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट्स बने, ये हमारे लिविंग प्रोसेसेस को किस तरह कैरी ऑन करते हैं। अगर हम इन 5 एलिमेंट्स को मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इनको मिलाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, ये बनते हैं अमाइनो एसिड्स, जो बेसिक यूनिट हैं प्रोटीन के। ठीक है, अगर हम विथ वन एक्सेप्शन सल्फर को हटा के यहाँ फास्फोरस देंगे तो हमारे पास कौन सा बायोजेनिक बायोमॉलिक्यूल बनेगा? दैट इज डीएनए।
तो ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो बन रहे हैं एलिमेंट से, एलिमेंट के आपस में जो है कॉम्बिनेशन से ये मॉलिक्यूल बन रहे हैं। ये तमाम मॉलिक्यूल्स क्या हैं? बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारी आगे जाके सेल बनाएंगे। किस तरह? अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या बनाएंगे? एक सस्पेंशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सस्पेंशन, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद हैं। आगे जाके ये प्रोटोप्लाज्म और ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आगे जाके क्या बनाएंगे? एक सेल। जब एक सेल बन गया तो दिस इज व्हाट अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यहां से लाइफ जो है वो उसका वजूद आया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल बना। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ अर्थ पे कोई भी चीज नहीं थी, तब एलिमेंट्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे। किस तरह जो है वो एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन हुए और मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूल्स बने। जो 6 एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में 99% पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स को किस तरह कंबाइन करके जो है वो लिविंग सिस्टम जो है हमारा वजूद में आता है, एक सेल। अब सेल मिलके जो है वो टिश्यू बनाएंगे और इस तरह हमारा लिविंग सिस्टम जो है वो वजूद में आएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, दैट इज़ कुरान इन बायोलॉजी, कि कुरान ने किस तरह वजाहत की हुई है कि ज़िंदगी की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मुस्लिम साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है इन बायोलॉजी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं।